श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को लेकर इस बार लोगों के मन में बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी एक ही दिन पड़ रही है। पर कुछ लोगों का मानना है कि अष्टमी और नवमी अलग अलग दिन है। महाराज, अष्टमी और नवमी की पूजा कब होगी, कन्या पूजन करना किस दिन सही होगा, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, चैत्र नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में 9 देवियों की पूजन की जाती है। इसमें कई सारे लोग 9 दिन के व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग पहले और आखिरी दिन का व्रत रखते हैं। और नवरात्रि के व्रत में 9 दिन या 8 दिन व्रत रखने के बाद कन्या पूजन किया जाता है, जो कि अष्टमी या नवमी के दिन ही किया जाता है। महाराज, सबसे पहले हम आपको अष्टमी और नवमी तिथि का कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं कि आखिर आपको अष्टमी का व्रत कब रखना है, नवमी का व्रत कब रखना है, कन्या पूजन कब करना है और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या है। महाराज, इस बार अष्टमी तिथि की शुरुआत 25 मार्च को दोपहर में 1:51 से हो रही है और अष्टमी तिथि की समाप्ति 26 मार्च को सुबह 11:49 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 26 मार्च को ही अष्टमी तिथि मान्य होगी। महाराज, जो भी लोग नवरात्रि में अष्टमी की पूजन करते हैं या अपने 9 दिनों की या 8 दिनों की व्रत को खोलते हैं या कन्या पूजन करवाते हैं, तो उन सभी लोगों को इस बार 26 मार्च को ही अष्टमी तिथि मानते हुए ये सारे कार्य करने होंगे। महाराज, वैसे तो कन्या पूजन सुबह के समय जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी करना सही होता है, तो इस बार अष्टमी तिथि को यानी कि 26 मार्च को सुबह 11:49 से पहले पहले आप अष्टमी का पूजन और कन्या पूजन जरूर कर ले, क्योंकि इसके बाद नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज, अब हम जानते हैं कि नवमी तिथि कब से शुरू होगी और कब समाप्त होगी और इसकी आपको पूजन कब करना है। महाराज, नवमी तिथि की शुरुआत 26 मार्च को सुबह 11:50 से हो जाएगी और नवमी तिथि की समाप्ति अगले दिन 27 मार्च को सुबह 10:08 पर हो जाएगी। महाराज, ऐसे में उदया तिथि के अनुसार तो नवमी तिथि 27 मार्च को ही मान्य होगी, पर 27 मार्च को सुबह 10:08 तक ही नवमी तिथि रहेगी। इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज, अगर आप लोग नवमी की पूजन करते हैं और आपके घर में नवमी के दिन ही कन्या पूजन किया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि 27 मार्च को जो लोग नवमी तिथि मान रहे हैं उन सभी लोगों को सुबह 10:08 से पहले पहले नवमी की पूजन करनी होगी, कन्या पूजन करना होगा और अपने व्रत को खोलना होगा। इसके अलावा कुछ लोग 26 मार्च को अष्टमी और नवमी एक ही दिन मान रहे हैं, तो उन लोगों के लिए बस यही कहना है कि आपकी अष्टमी पूजन, कन्या पूजन और अष्टमी के जो भी सारे कार्य हैं वह आप सुबह 11:49 से पहले पहले कर ले। और जिन लोगों के घर में नवमी की पूजन और कन्या पूजन होती है वह लोग 26 मार्च को सुबह 11:49 के बाद ही अपनी नवमी तिथि की पूजन वगैरह कर लें। महाराज, 27 मार्च को नवमी मानने वाले सुबह 10:08 से पहले पहले अपनी नवमी की पूजन वगैरह कर ले, और जो लोग इस दिन कन्या पूजन करने वाले हैं वो भी सुबह के समय जल्दी ही कन्या पूजन पूरा कर ले और अपने व्रत को खोल ले, क्योंकि इसके बाद दशमी तिथि शुरू हो जाएगी। महाराज, अब हम आशा करेंगे कि आपको इस चैत्र नवरात्रि में अष्टमी और नवमी को लेकर जो भी कंफ्यूजन हो रहा था उसका आपको सही जवाब मिल गया होगा। पर अभी भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। नकली बाल भी मिलने लगे बड़ी बड़ी जटा बनाने के लिए, पर यदि भगवान शंकर की पवित्र कथा का स्मरण आप करेंगे और पूरी शिव पुराण को उठाकर आप देखेंगे, पूरी स्कंद पुराण को आप उठाकर देखेंगे, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, शिव पुराण को, इनको उठाकर यदि आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि बाहर का जो स्वरूप है
हमारे बाहर का जो स्वरूप है वो भले बदले ना बदले, पर शिव पुराण में लिखा है कि अपने भीतर को बदलने का प्रयास करो। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से बाहर की आवाज अंदर आ रही है, पर अंदर की आवाज अंदर नहीं आ रही है। और आवाज क्लियर करो, डीले कम खोल के। तुम्हारे बाहर के स्वरूप से हो सकता है कि दुनिया रीझ जाए, पर परमात्मा को रिझाने के लिए बाहर का स्वरूप काम नहीं आता। भगवान को रिझाने के लिए बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को रिझाने के लिए केवल भीतर का कोई स्वरूप, जिसमें केवल एक परमात्मा से लगाव हो, विश्वास हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो और दृढ़ता हो। आज व्यक्ति के भीतर धन की कमी नहीं है, उसके पास में संपदा बहुत ज्यादा है। धन कम नहीं है, उसके पास में पैसे की कमी नहीं है। उसके पास में यदि कमी है, आवाज बढ़ाओ उधर की पीछे के, सबसे पहला डूम और डूम के पीछे का। आज के व्यक्ति के पास में धन की कोई कमी नहीं है, संपदा की कोई कमी नहीं है, पर उसके पास यदि कमी है तो मन की शांति की कमी, हृदय की शांति की कमी। और वो शांति उसको, धन तो ढेरों है, संपदा ढेरों है, वैभव ढेरों है, फैक्ट्रियां ढेरों है, संपदा भरी पड़ी हुई है, पर मन की शांति नहीं। और शिव महापुराण की कथा क्या कहती है? शिव पुराण की कथा कहती है कि कितना भी कमाना, कितना भी वैभव कमाना, कितना भी धन कमाना, पर थोड़ी देर अपनी अर्धांगिनी के साथ बैठकर, अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने माता पिता के साथ बैठकर, अपने परिवार के साथ बैठकर 2 क्षण भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करना। क्यों? भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती मैंने दुनिया के लोगों को बहुत वैभव दिया, मैंने दुनिया के लोगों को धन भी दिया, वैभव भी दिया, सत्ता भी दी, प्रतिष्ठा भी दी, सब कुछ दिया, पर एक है मन की शांति। एक है मन की शांति। शिव जी कहते हैं वो मन की शांति को मैंने अपने पास में रखा, और जो मेरे पास में आता है, जो कुछ देर मेरे पास आकर बैठता है, शिव कहते हैं उसको मैं हृदय की शांति प्रदान कर देता हूं। हृदय की शांति, आत्म शांति उसको देता। और मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। ये जो मन की शांति है, जो हृदय की शांति है, जो चित्त की शांति है, शिव के चरणों में प्राप्त होती है, राम के चरणों में प्राप्त होती है।
कृष्ण के चरणों में प्राप्त होती है, भगवान के चरणों में प्राप्त होती है। ये जो मन की शांति है ये भगवान के चरणों में मिल जाती है, परमात्मा के चरणों में मिल जाती है। और इस शांति को पाने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं है। इस शांति को ढूंढने के लिए आपको बहुत यहां वहां चक्कर काटने की जरूरत भी नहीं है। कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि हम अमरनाथ जा रहे हैं, हम केदारनाथ जा रहे हैं, हम वृंदावन जा रहे हैं, हम अयोध्या जा रहे हैं, हम काशी जा रहे हैं, हम मायापुरी, हम जगन्नाथपुरी, हम रामेश्वरम, हम द्वारका जा रहे हैं। चले जाओ, मना नहीं है, पर कभी तुम